हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। कैसे इसमें क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, इसका थ्योरी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका थ्योरी को पहले। तो बेसिकली हमको निर्देशांक ज्यामिति में 10th क्लास के सिर्फ 3 चीज पढ़ने हैं। पहला चीज क्या है, तो पहला चीज है हमारा वो दूरी सूत्र। पहला दूरी सूत्र पढ़ना है। उसके बाद दूसरा है हमारा विभाजन सूत्र। दूसरा विभाजन सूत्र है। दूरी सूत्र को डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहा जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहा जाता है। विभाजन सूत्र को सेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। और तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये 3 टॉपिक हमको क्या करने हैं, इसमें कवर करने हैं इस पूरे चैप्टर में। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि इंग्लिश में इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये तीनों के फॉर्मूले हमको पढ़ने हैं निर्देशांक ज्यामिति में। जैसा कि हम सब 9 क्लास से पढ़ के ही आ रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में मुख्यतः एक रेने देकार्ते जो कि एक गणितज्ञ थे, उन्होंने खोज किया था एक तल का जिसका नाम कार्तीय तल रखा गया था, जिसमें 2 अक्ष एक दूसरे को, एक का नाम x था और दूसरे का नाम y था। 2 अक्ष एक दूसरे को लंबवत काट रहे थे 90 डिग्री पर। लंबवत 90 डिग्री पर काट रहे थे। जहां काट रहे थे उस बिंदु को O नाम दिया गया था और उसको मूल बिंदु बोला गया था। इसका निर्देशांक 0,0 हुआ करता था। बाद में इस पर नंबर्स दिखाए थे 1 2 3 4। इधर -1 -2 -3 और भी हम बहुत सारे नंबर अलग अलग प्रकार के दिखा सकते हैं, लेकिन जनरली हम यही दिखा रहे हैं अभी। फिर इधर -1 -2 -3 -4। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इसको प्रथम चतुर्थांश कहा जाता था, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता था। यहाँ प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह था ये प्लस और प्लस था। पहले किसी भी बिंदु का निर्देशांक किस रूप में हुआ करता है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y किस रूप में जी, x, y किसी बिंदु का निर्देशांक रहता था, जिसके वजह से फर्स्ट का x का क्या चिन्ह है, प्लस, और y का क्या चिन्ह है जी, प्लस। तो ये इसका चिन्ह प्लस प्लस होता था निर्देशांक चिन्ह, और इसका निर्देशांक चिन्ह ये -x और y क्या है, प्लस, इसलिए ये माइनस प्लस हुआ करता था। ये दोनों माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये प्लस और ये क्या है, माइनस। तो चतुर्थ का निर्देशांक चिन्ह प्लस और माइनस होता था। तो इसी तरह इस कार्तीय तल में हमें कोई बिंदु किसी जगह पर दे दिया जाएगा, कोई 2 बिंदु। पहले दूरी सूत्र के बारे में हम लोग पढ़ने। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ दे दिया गया, दूसरा बिंदु यहाँ दे दिया गया, इसका नाम A है और इसका नाम क्या है, B है। तो किसी कार्तीय तल में अगर कोई 2 बिंदु दे दिया गया है, मान लीजिए ये क्या है, x, y है इसका निर्देशांक, या x1 y1, और इसका क्या है x2 y2 है। तो किस तरह से इन दोनों बिंदु के बीच का जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये कैसे हम लोग निकालेंगे इन दोनों बिंदु के बीच का, ये पढ़ना है दूरी सूत्र में। उसके लिए अलग फॉर्मूला आएगा। फिर हमको विभाजन सूत्र में पढ़ना है। मान लीजिए ये 2 बिंदु है, A और B ही 2 बिंदु है, मान लेते हैं ये A है और ये क्या है, B है। इनको कोई तीसरा लाइन काट रहा है, कोई भी तीसरा रेखा हो सकता है, जो मान लीजिए बिंदु P पर इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये किस अनुपात, मान लीजिए प्रतिच्छेद तो कर रहा है ये रेखा इस AB को, मान लीजिए m/n में विभाजित करे। तो ये जो बिंदु, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया गया उसका निर्देशांक निकालना विभाजन सूत्र हो गया। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये 2 रेखाओं से होने वाला, 2 बिंदुओं से होने वाला खेल था। पहला दूरी सूत्र भी और विभाजन सूत्र भी। मान लीजिए किसी 3 बिंदु को हम ले लें, तो इन 3 बिंदुओं से, हम तो जानते ही हैं कि 3 असंरेख बिंदुओं से मिलकर बनने वाले आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तो ये 3 असंरेख बिंदु से मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, जिसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल में। तो ये तीनों अलग अलग फॉर्मूले हैं। जैसे में दूरी सूत्र का फॉर्मूला हो जाता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या
अपने मन के ऊपर है, x2 माइनस x1 का भी होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2/2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। अगर कोई दो बिंदु क्या है, a और b है, इनका निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 दिया हो, तब इसी तरह विभाजन सूत्र का भी फॉर्मूला हम देखेंगे। पॉज कीजिए जरा, मिटा लें। दूरी सूत्र हम लोग देखे अभी तुरंत। अब विभाजन सूत्र, मान लीजिए कोई दो बिंदु है, यही ए और बी दो बिंदु ले लिए हैं, कार्तीय तल में है, यही समझना है। कार्तीय तल में ए और बी दो बिंदु हो गए हमारे, जिनमें से ए का निर्देशांक x1, y1 है, बी का निर्देशांक x2, y2 है। मान लीजिए इन दोनों को मिलाने से एक रेखा, ये तो तय है कि बनेगा, इन दोनों को मिलने से एक रेखा बना। अब इस रेखा को मान लीजिए कोई तीसरा रेखा प्रतिच्छेद किया, दूसरा रेखा किसी तीसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, पी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया मान लेते हैं, तो इसका निर्देशांक ये जो x, y है, ये निकालना रहेगा। किससे? इसका निर्देशांक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है उसका निर्देशांक x, y ही हमको निकालना रहेगा विभाजन सूत्र के सूत्र, मतलब विभाजन सूत्र से। अब ये जो रेखा रहेगा, इस AB को P बिंदु पर प्रतिच्छेद जो करेगा तो किसी न किसी अनुपात में करेगा। हो सकता है इधर ये पूरा लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो इधर 8 हो सकता है, उधर 2 हो सकता है, इधर 1 हो सकता है, उधर 8 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो यही मान लेते हैं इनका अनुपात m/n है। जैसे मान लीजिए 10 था रेखा, 10 मीटर का रेखा था, इधर यहाँ पर प्रतिच्छेद किया P पर, जहां इधर हो गया 2 और इधर का हो गया 8, 8 + 2 10। तो इसका अगर अनुपात करते हैं 2/8 यानी 2 चौके 8 क्या है यार, 1/4 यानी 1 का अनुपात 4 हो गया। तो इस तरह से इनका कोई ना कोई अनुपात होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो जाए, यानी यहाँ कोई ऐसा रेखा है जो प्रतिच्छेद करता है एकदम बराबर, इधर भी बराबर उधर भी बराबर। तो उसके लिए हम विभाजन सूत्र में ही एक और सूत्र आ जाता है विभाजन सूत्र की सहायता से, जिसका नाम हो जाता है मध्य बिंदु सूत्र। तो उसको आगे पढ़िए, फिलहाल देख लेते हैं हम लोग इसको विभाजन सूत्र को। तो इसके लिए विभाजन सूत्र हो जाएगा, अगर ये दो बिंदु x1 y1 x2 y2 इनको एक रेखा P पर प्रतिच्छेद कर रहा है x, y, अगर हमको निकालना है जो कि m/n में प्रतिच्छेद कर रहा है अनुपात में, तो देखिए विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x, y बराबर सूत्र होता है x के लिए अलग m1 x2, ऐसे जनरली इसको m1 या m2 भी कर सकते हैं, m1 या m2 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम एक आसानी तरीका के लिए हम m1 और x2 लेते हैं, उसके बाद m2 x1, 1 के साथ 2 हो गया और 2 के साथ 1, बाद में नीचे दोनों अनुपात को जोड़ देंगे m1 + m2। ये x के लिए हो गया। y के लिए इसी तरह होगा m1 y2 + m2 y1। ये आसान सूत्र हो जाता है, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, फिर दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ भी दोनों को जोड़ देंगे। तो ये x के लिए ये हो गया और y के लिए ये हो गया। तो इस तरह से हम x और y का जो निर्देशांक है वो आसानी से निकाल सकते हैं विभाजन सूत्र से। ये x का निर्देशांक और ये y का। तो ये था हमारा विभाजन सूत्र का। उसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल मान लीजिए जैसे मैं, ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज, ये तीन निर्देशांक बिंदुओं से मिलकर बनने वाला ये त्रिभुज, इसका नाम ABC है। ए का निर्देशांक x1, y1 है, बी का x2, y2 है और सी का x3, y3 है। तब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? मुख्यतः हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर तो 1/2 हो जाता है, वही जनरल फॉर्मूला के अनुसार। लेकिन यहाँ जो आधार और ऊंचाई होता है गुणा में, यहाँ पर कुछ अलग होता है सीन। जैसे में याद करने का तरीका हम बताएंगे, फिलहाल एक बार फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। अगर आपको जरूरत हो तो हम इसको सिद्ध भी कर देंगे, तीनों फॉर्मूला को, दूरी सूत्र को, विभाजन सूत्र को, त्रिभुज के क्षेत्रफल को। अगर आपको जरूरत है, नहीं जानना है कैसे करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम अगली वीडियो में उसको भी बता देंगे कि दूरी सूत्र बराबर
अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कैसे होता है, व्यवहार सूत्र बराबर इतना कैसे होता है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल पर जो अभी लिखने वाले हैं ये इतना कैसे होता है, ये भी सिद्ध कर देंगे हम आपके डिमांड पर। और यहाँ ये त्रिभुज क्षेत्रफल होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 के साथ x2 के साथ y3 माइनस y1 प्लस x3 के साथ y1 माइनस y2। ये होता है मेरा त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। याद करने का तरीका क्या है, जनरली ये 1/2 रहेगा हमेशा, x1 x2 x3 ये सब में पहले क्या है, पहले x1 है, फिर बाद में x2 है, फिर उसके बाद x3 है। इसको याद करने का तरीका, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, अब यहाँ पर 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा, जनरली अगर हम सरिया ले मतलब सजा ले इसको, ये 1 हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 3। तो देख लीजिए आप 1 के बाद यहाँ पर 2 आया, तो ये 1 रह गया, फिर 2 माइनस 3, फिर यहाँ पर 2 आया, तो 2 के बाद क्या आया यहाँ पर 3 और 3 माइनस 1, देख लीजिए 3 माइनस 1। फिर अगर 3 को हम लेते हैं तो 3 के बाद क्या आया 1 और 2, यानी कि 1 माइनस 2। तो इस तरह से हम तीनों फॉर्मूला को जनरली याद करेंगे। इसको भी हम बता चुके हैं कि 1 है तो ये 2 आएगा, ये 2 है तो ये 1 आएगा, फिर इसको जोड़ देंगे, फिर ये 1 है तो 2 आएगा, 2 है तो 1 आएगा, उसके बाद फिर जोड़ देंगे। ये व्यवहार सूत्र को याद करने का तरीका हो गया। उसका एक बार फिर से लिख लेते हैं दूरी सूत्र को। तय है कि दोनों एक दूसरे को घटाएंगे, x1 में से x2 उसका स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट है तो फिर उसको घटाएंगे y1 माइनस y2 इसका भी स्क्वायर कर देंगे, हो गया, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा दूरी सूत्र निकल जाएगा। तो ये थे हमारे थ्योरी। अब आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज को कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए रोक के आप भी लिख लीजिए।